हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 13 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन 1 से स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है, यहाँ आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आपको, एक डेसिमल नंबर जैसे कि 3.5 उसको एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए यह आपको बताना है। डेसिमल नंबर ये है और होल नंबर ये है। होल नंबर क्या होते हैं भाई? होल नंबर होते हैं, डेसिमल नंबर है 3.5 और होल नंबर है 5। होल नंबर क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 और 55 56 इन्फिनिट, है ना। तो जीरो से जो स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिट तक होते हैं वे होते हैं होल नंबर और डेसिमल नंबर है हमारा 3.5। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 में 1 to 7 पार्ट है और आपको करना क्या है, एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एक डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए वह हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे। रफ वर्क के लिए मैंने एक अलग कॉलम बना दिया है। अगर रफ वर्क करने की जरूरत हो तो आप फिर यहाँ पे उसे करेंगे और उसे आप क्रॉस नहीं करेंगे, उसे रहने देंगे ताकि टीचर को पता पड़े कि आपने क्वेश्चन को किस तरह से किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 0.2 इंटू 7, 0.2 को सॉरी 6, 0.2 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आप सिर्फ यहाँ पे आप ये देखिए कि ये 2 है और ये 6 है। 0.2 पे ध्यान मत दीजिए, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये 2 है और ये 6 है। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। ठीक है, 12 मिलेगा। अब पॉइंट कैसे लगाएंगे हम? पॉइंट हम लगाएंगे 1 नंबर के बाद। 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट हैंड साइड पे, क्योंकि यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया है तो मैं भी यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दूंगी और मुझे आंसर मिलेगा 1.2। मैं आपको अलग से करके बता देती हूँ। 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। ठीक है, 6 टू जा 12 होता है, 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ बचेगा। अच्छा, 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। ये इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है पर आप करके देख लीजिए। 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पे 1 रहा है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए, क्योंकि यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो 1.2 आपको आंसर मिल जाएगा। ओरली कर सकते हैं तो ओरली कर लीजिए, वरना रफ वर्क में करके देख लीजिए। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखिए। 8 इंटू 4.6, 8 को 4.6 से मल्टीप्लाई करना है। ओरली कर सकते हैं क्या? मैं ओरली करती हूँ। 8 6 जा क्या होता है? 48 होता है। 48 का 8 यहाँ लिखा जाएगा, 8 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 8 4 जा 32 होता है, 32 में 4 ऐड करूंगी तो मुझे 36 मिल जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 368 आया है। पॉइंट कहाँ लगेगा? राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद, क्योंकि यहाँ भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। 8 के बाद पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 36.8। ठीक है, राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाया, आप भी राइट हैंड साइड पे 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। 2.71 इंटू 5, क्या पढ़ेंगे हम इसे? 2.71, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले नंबर ऐसे ही पढ़े जाते हैं। 2.71 इंटू 5, 2.71 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 होता है, 35 का 5 3 कैरी है। ठीक है, अच्छा 5 2 जा 10 होता है और 10 में 3 ऐड कर देंगे तो आपको मिलेगा 13। ठीक है, पॉइंट कैसे लगेगा? आप देखिए राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, 1 2, तो आप भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए तो आपको मिलेगा 13.55, 13.55 आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 20.1 इंटू 4, 20.14 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप देखिए 4 1 जा 4 होता है। अच्छा, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 मिलेगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 8 मिलेगा। अच्छा, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो आप भी ऐसा करिए, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए और हमें मिल जाएगा 80.4। 80.4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 0.05 इंटू 7, 0.05 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो भाई देखिए मैं यहाँ करके बता दूं आपको, आपको लगे आ नहीं पा रहा हो ऐसे तो हम यहाँ कर लेते हैं। एक आध क्वेश्चन मैं आपको यहाँ भी करके बता देती हूँ। 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, 7 5 जा 35 होता है, 5 मैंने यहाँ उतारा, 3 यही रह गया। ठीक है,
अच्छा, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, ये 3 हम 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करिए 0 मिलेगा, ठीक है। 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाया गया है, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.35 आ गया हमारा आंसर। एक तरह से 0.35, क्योंकि इस 0 की तो कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन लिखना चाहे तो लिख दीजिए 0.35। एक तरह से हमारा आंसर क्या है, 0.35 आंसर है हमारा, ठीक है। अब देखिए 6 पार्ट देखिए, 211.02 मल्टीप्लाई बाय 4। अच्छा, 211 जो है, 211.02 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से। 4 टू जा 8 होता है, 8 लिखिए, 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा। आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 मिलता है। 4 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0 मिला। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 4 मिला। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, अगेन 4 मिल गया। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 मिल गया। पॉइंट कैसे लगाएंगे, 1 2 राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए। आप भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 844.08। 844.08 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 7 पार्ट देखिए, 2 इंटू 0.86, 0.862 से मल्टीप्लाई करना है। मैं ओरली कर रही हूँ, देखिए 6 टू जा क्या होता है, 12 होता है, 12 का या मैंने 2 उतारा, 1 कैरी। 8 टू जा 16 होता है, 16 में 1 ऐड करा तो मुझे मिला 17, ठीक है। इससे 0 से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस है नहीं, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। आपको 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाना है, आप भी यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया। तो भाई देखिए क्वेश्चन 1 के 1 टू 7 पार्ट थे, हमने कर लिए हैं। अब हम ऐसा करते हैं, बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। आपको एक रेक्टेंगल का एरिया बताना है जिसकी लेंथ 5.7 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसकी 3 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का फिगर होता है, ठीक है। लेंथ इसकी क्या होगी, ये इसकी लेंथ कहलाएगी 5.7 सेंटीमीटर। अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, तो ये वाला भी 5.7 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 5.7 है तो ये भी 5.7 होगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये ब्रेथ है, ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। आपको रेक्टेंगल का एरिया मालूम करना है, इसका मतलब आपको इस रेक्टेंगल के अंदर का पार्ट बताना है कि कितना सेंटीमीटर है। आपको पता है एरिया हमेशा स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर में ही फाइंड करते हैं। क्यों करते हैं भाई, इसलिए करते हैं क्योंकि रेक्टेंगल, इस ये जो फिगर है इसके अंदर कितने स्क्वायर है, 1 सेंटीमीटर की। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के इसमें कितने स्क्वायर हैं। मान लीजिए इसमें 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के 15 स्क्वायर है, तो एरिया होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। या फिर 1 मीटर के स्क्वायर है तो एरिया होगा 15 स्क्वायर मीटर। यहाँ पे हम एरिया निकालेंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारे लेंथ और ब्रेथ दोनों ही सेंटीमीटर में। तो आपको फाइंड करना है एरिया। एरिया फाइंड करने के लिए हम लेंथ और ब्रेथ दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। और एरिया स्क्वायर मीटर और सेंटीमीटर में क्यों फाइंड किया जाता है, ये भी मैंने बता दिया कि एक किसी भी फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हैं, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर के, उन अगर जितने स्क्वायर होते हैं वही उस फिगर का एरिया होता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 5.7 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, एरिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होगा। लेंथ कितनी है आपकी, 5.7 है, ठीक है। सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर।
ब्रेथ कितनी है 3 सेंटीमीटर। कितना एरिया आएगा आपका 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 का कितना होता है 21 होता है। 21 का 1 लिखिए 2 कैरी बचेगा। अच्छा 5 3 का 15 होता है और 15 में 2 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा 17 मिल जाएगा। पॉइंट कैसे लगाएंगे 1 नंबर के बाद पॉइंट, क्योंकि यहाँ तो कोई पॉइंट है नहीं है तो होल नंबर है। एक नंबर के बाद पॉइंट लगाए, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। ये आपका आंसर आ जाएगा 17.1 स्क्वायर सेंटीमीटर, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में ही फाइंड किया जाता है। अच्छा आपको एक चीज और बता दूं, मल्टीप्लाई करते समय मैं 7 को 3 से मल्टीप्लाई करूं चाहे 3 को 7 से मल्टीप्लाई करूं एक ही बात है, क्योंकि 7 3 जा भी 21 होता है और 3 7 जा भी 21 होता है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करूं चाहे 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूं एक ही बात है। कहना मैं ये चाह रही हूँ कि भाई मैं 12 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं 12 की टेबल 7 टाइम बोल सकती हूँ या फिर 7 की टेबल 12 टाइम बोल सकती हूँ। मल्टीप्लाई करते समय हम ऐसा कर सकते हैं और ऐड करते समय भी हम ऐसा कर सकते हैं। 12 और 7 को ऐड करना है तो मैं 7 में 2 ऐड करूं या 2 में 7 ऐड करूं, आंसर तो एक ही आना है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा। अब हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन 3 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। फाइंड करना है, यहाँ पे आपको डेसिमल नंबर को 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट, अपन फटाफट कर लेंगे। 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसा करिए, पॉइंट पे ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे 1 और 3 लिखा है, आप भी 1 और 3 लिख लीजिए। 1 और 3 लिख लीजिए। 10 में 1 0 है, आप भी 1 0 लगाइए। अब पॉइंट कैसे लगाना है, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ भी राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो आप भी यहाँ 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा 13। 1.3 और 10 मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 13 मिलेगा। 36.8 इंटू 10, यहाँ पे भी आपको 36.8 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो पॉइंट पे ध्यान मत दीजिएगा। 368 लिखिए और 10 में 1 0 है, आप भी 1 0 लगा दीजिए। पॉइंट कैसे लगेगा, आप देख रहे हैं यहाँ राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लग रहा है, आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए राइट हैंड साइड से। तो 368 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सिंपली मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 153.7 मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो 153 और 0.7 पे ध्यान मत दीजिए, 1537 आप ऐसे ही लिख लीजिए और 10 में 1 0 है, आप भी 1 0 लगा दीजिए। अच्छा राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। आंसर क्या आया आपका 1537 आपका आंसर आ गया। आगे देखिए 168.07 मल्टीप्लाई करना है 10 से। आपको पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। 16807, जीरो भी जरूर लिखिएगा, जीरो की वैल्यू है क्योंकि ये बीच में आया है। किसी भी नंबर के बीच में जब जीरो आता है तो उसकी वैल्यू होती है। अब आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे 1 0 है, आप भी 1 0 लगाइएगा। ठीक है, अब पॉइंट कैसे लगेगा, पॉइंट लगेगा भाई 2 नंबर के बाद राइट हैंड साइड से 1 2 1 2 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए तो हम भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला 1680.07। अगर हम यहाँ पे इस जीरो को स्किप कर देते तो आपको 168 ही मिलता, जो बिल्कुल गलत आंसर होता। ठीक है, तो भाई बीच में जीरो होता है तब तो उसकी वैल्यू होती है ना भाई 108 है और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है तो इस जीरो की वैल्यू है कि नहीं है। इसी तरह से यहाँ पे जो जीरो है इसकी वैल्यू है, इसको भी हम लिखेंगे। इसको स्किप नहीं कर देना कि 1 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, जीरो को स्किप कर दिया, डायरेक्ट 7 लिख दिया। ऐसा नहीं करेंगे वरना आंसर करेक्ट नहीं आएगा। 1 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, जीरो लिखेंगे, 7 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 10 में 1 0 लगी है, हम भी 1 0 लगाएंगे और राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, फिर राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट हम भी लगाएंगे। इस तरह से ये बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे देखिए 31.1 है, 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 31 3 1 और 1 लिख लीजिए। 100 में 2 0 है,
आप भी 20 लगा दीजिए। 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। बस आपका आंसर आ गया 3110। क्या आंसर है? 3110 हमारा आंसर हो गया। 156.1 मल्टीप्लाई हो रहा है 100 से, तो 1561 ऐसे ही लिख लीजिए, 1561 ऐसे ही लिख लीजिए। 100 में 20 है, आप भी 20 लगाइएगा। अच्छा, राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। बस क्या आंसर आएगा? 1561। नहीं, आंसर ये नहीं है, 15,610 आंसर है। 15,610 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 3.62 इंटू 100। 362 ऐसे ही लिखिए, 362 ऐसे ही लिख लीजिए। 100 में 20 है, आप भी 20 लगाइए। देखिए भाई, 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे 362 हमारा आंसर हो गया। 43.07 है, तो भाई 4307 आप ऐसे ही लिखिए, 4307 ऐसे ही लिखिए। और 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, आप भी यहाँ पे 100 में 20 है, तो आप भी यहाँ पे 20 लगाइए। 100 में 20 है, हमने भी 20 लगा दी। 4307 लिखा, 100 में 20 है, हमने भी 20 लगाए। पॉइंट लगेगा राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद 1 2। हम भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे। हमारा आंसर आएगा 4307, क्योंकि पॉइंट के बाद 00 जो है उसकी तो कोई वैल्यू है नहीं। 0.5 इंटू 10, तो यहाँ पे आप क्या करिए, 05 लिख लीजिए। और 10 में 10 है, आप भी 10 लगा दीजिए। ठीक है, पॉइंट कैसे लगेगा? 1 नंबर के बाद। तो बस ये पॉइंट यहाँ लग गया। तो 05 एक तरह से यहाँ पे हमारा आंसर 5 आया है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है और राइट हैंड साइड पे पॉइंट के बाद वाले 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब भाई 0.5 जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर आया 5। ठीक है, 0.08 इंटू 10, तो आप देखिए जो भी नंबर लिखे उनको वैसे का वैसे लिख लीजिए। 2 टाइम 0 है, 8 है। 10 में 10 है, आप भी 10 लगा दीजिए। पॉइंट 2 नंबर के बाद लगा है, तो आप भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या है? 0.80 आपका आंसर है। ठीक है, 0.8 आंसर है एक तरह से आपका। आगे देखिए, 0.9 इंटू 100, तो 0 और 9 ऐसे ही लिखिए भाई। 100 में 20 है, आप भी 20 लगा दीजिए। पॉइंट कैसे लगेगा? 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, क्योंकि यहाँ राइट हैंड साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा है, आप भी 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका आंसर क्या आ गया? 90 है ना, 90 आंसर आ गया। इस 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है, पॉइंट के बाद वाले 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है। आंसर क्या आया? 0.9 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो 90 आंसर आ गया। अब लास्ट पार्ट देख लीजिए इसका, 0.03। तो भाई 2 0 है और 3 है, ये तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। अच्छा, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1000 में 3 0 है, आप भी 3 0 लगा दीजिए। अच्छा, राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाए, तो आप भी राइट हैंड साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगाइए। अब आप देखिए, इस 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 30 आंसर है। पॉइंट के बाद वाले 0 की भी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमें आंसर क्या मिला? 30। 0.03 जब 1000 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमें आंसर 30 मिल गया। इस तरह से हम 10, 1000 और 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर से। अच्छा, अगर कोई होल नंबर हो उससे मल्टीप्लाई करना है, तो बस आप क्या करिए, होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो भी यही तरीका है, बस वहां पे पॉइंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 75 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो बस आप क्या क्या करिए, 75 लिखिए और 100 में 20 है, 20 लगा दीजिए। हो गया 100 से मल्टीप्लाई। 10 से करना है तो 10 लगा दीजिए बस। 75 में 10, 1000 से करना है तो आप क्या करिए, 30 लगा दीजिए। ऐसे मल्टीप्लाई हो जाते हैं होल नंबर। और डेसिमल नंबर कैसे होते हैं तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन 1 2 3 हमारे इस वीडियो में कर लिए हैं। और अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन
4 और 5 भी कर लेंगे। तो आप वीडियो को देखिएगा, साथ में अपनी प्रैक्टिस भी कीजिएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।